अपने वालिद को याद करती है जो एक माजूर और कमज़ोर शख्स था, लेकिन यहाँ वो अचानक हैरत अंगेज़ रफ्तार से हरकत करता दिखाई देता है। ये मंजर के ख्वाब किसी जादुई तब्दीली की अक्कासी करता है, जहाँ वो अपने वालिद को देखती है और फिर उसके सामने और भी अजीब व गरीब मनाजिर ज़ाहिर होते हैं कि बहनें भी इस मंजर में शामिल होती हैं, जो खौफ और परेशानी में मुब्तला होकर रोती हुई नजर आती है। यहाँ पर लूसियन अकोई और किरदार इसे खबरदार करता है कि रात के वक्त जंगल में भागना बेवकूफ़ी है, और कहता है कि वो इससे पहले खबरदार की गई थी कि रात में जंगल में बहुत सी खौफनाक चीज़ें होती हैं, जिनमें से भी ज़्यादा ख़तरनाक मखलूक शामिल है। ये इक़्तिबास के खौफ, माजी की यादों और गैर यकीनी हालात का अक्कास है। वो इस नई दुनिया और जादुई मखलूक़ात का सामना कर रही है और अपनी बका की कोशिशों के दौरान अपने फ़ैसलों पर भी शक करती है। इस बाब में की कशमकश जारी रहती है। वो अपने वादे को पूरा करने और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद है। लूसियन और टेम्बलिन इसे बताते हैं कि इसकी फैमिली का अब अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है और इसे अब इस बोझ से आज़ाद होना चाहिए, लेकिन को अंदरूनी तौर पर सुकून नहीं मिलता। यहाँ पर मज़ीद जादुई मखलूक़ात के बारे में भी बात की जाती है, जैसे जो लोगों की ख्वाहिशात का इस्तेमाल करके उन्हें किसी दूर दराज जगह ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। टेम्बलिन को बताता है कि हिफाजती सरहदें अब कमज़ोर हो चुकी हैं और ख़तरनाक मखलूक़ात आज़ादाना घूम रही हैं। ये इस इक़्तिबास में एक वाज़े और परेशान कुन ख्वाब का तजर्बा करती है, जिसमें एक हाइफिश शामिल होता है जो इसे झंझोड़ देता है और वो पसीने में शराबूर होकर जाग जाती है। ख्वाब में खून बर्फ पर बखर जाता है और वो इस हौलनाक मंजर को भूल नहीं पाती। जब वो मानूर के तारीख हालों में चलती है तो वो अपने ज़हन में रास्तों, खिड़कियों, दरवाज़ों और निकलने के मकामात के बारे में नोटिस लेती है। थोड़ी देर बाद टेम्बलिन आता है और उसके बावजूद कि वो एक बड़ी शक्ल में है, नोट करती है कि वो ज़ख्मी है। वो एक छोटी सी तिब्बी कमरे में उसके ज़ख्मों का इलाज करती है, जो उनके बढ़ते हुए ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है, क्योंकि वो इसके खून आलूद हाथ को साफ करती है और पट्टी बांधती है। टेम्बलिन का ये कहना कि तुम वो नहीं हो जिसकी मैं तवक्को कर रहा था, ये ज़ाहिर करता है कि वो इसकी इंसानी हैसियत के बारे में तजस्सुस महसूस कर रहा है। अगली सुबह दरवाजे के पीछे छपकर टेम्बलिन और लूसियन की कशीदा गुफ्तगू सुनती है। उनकी बातचीत ये जाहिर करती है कि टेम्बलिन एक उदास मूड में है और लूसियन इसके अक़दाम करने की कोशिश कर रहा है। दोनों की गुफ्तगू में कशीदगी उन चैलेंजों को उजागर करती है जो वो अपने सामने हैं, मुमकिना तौर पर उनके दुनिया में मौजूद खतरात, अंदरूनी तनाज़ात के बारे में। जब मज़ीद सुनने के लिए झुकती है तो वो गलती से एक आवाज़ पैदा कर देती है, जिससे टेम्बलिन और लूसियन दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये लम्हा तनाव का एहसास दिलाया जाता है, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिश के बावजूद इस दुनिया में खुद को एक गैर मौजूदा की तरह महसूस करती है। इस मंजर में फीरा एक जाल बिछाकर सॉरियल नामी पुरअसरार मखलूक को पकड़ लेती है। सॉरियल एक कदीम और दानिशमंद मखलूक है जो बहुत सी खुफिया मालूमात जानती है। फीरा मखलूक से कई सवालात पूछती है, जिनमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वो किसी तरह अपने घर वापस जा सकती है। सॉरियल इसे साफ साफ बताता है कि अगर वो घर वापस गई तो इसे और उसके ख़ानदान को मौत का सामना करना पड़ेगा। फीरा फिर टेम्बलिन के बारे में पूछती है और सॉरियल से ये इंकिशाफ करता है कि टेम्बलिन दरअसल बिहार के दरबार का हाई लॉर्ड है, यानी वो दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों में से एक है। सॉरियल इस बात की भी वजाहत करता है कि वो बिहार के दरबार में है और प्रत्येक में 7 मुख्तलिफ दरबार हैं: बिहार, गर्मी, खिज़ां, सर्दी, सहर, दिन और रात। फीरा ये भी पूछती है कि जो अलानत हुआ बुलाट पूरे परतें पर फैल चुकी है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है और ये कहाँ से आई है। सॉरियल कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक वो फीरा को खबरदार करता है कि ओनागा नामी खौफनाक मखलूक उनकी बात सुन चुकी है। इसके साथ ही नागा, जो कातिलाना और दरिंदा सिफत मखलूक हैं, उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं और फीरा को जल्द ही अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। दुश्मन मखलूकात फीरा को धमकी देते हैं कि जब वो इसकी खाल नोचेंगे तो इसे पछतावा होगा कि वो परतें में दाखिल हुई। बचाने के लिए रेसा आता है। जब फीरा और सॉरियल पर नागा हमला करते हैं तो रेसा फौरन मदद के लिए पहुंचता है और उन्हें बचाता है।